जिसका मैंने ज़रा शॉर्ट वर्जन करके आपको करवाया था, ठीक है। तो अब इस सवाल को मैं आपके सामने खोल रहा हूँ जो फुल फ्लैज सवाल था। तो 5-7 मिनट इंशाल्लाह लगेंगे, 15 मिनट, हाँ शुरू कर दिया हुआ ना। तो ये सवाल था टाइप का, इसमें से मैं 2-3 चीज़ें आपको ज़रा बना के दिखा देता हूँ। फिक्स पाकिस्तान लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग पर्सनल केयर एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो इस सवाल में डेटा जो दिया हुआ मैं आपके सामने रखता हूँ, पेज नंबर 654। बहुत पुराना सवाल है, अब इतने लेंथी सवाल नहीं आते। अच्छा, सेल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हाँ ये लाइन आज नहीं है, बना के भी चीज़ें बेच रहे हैं और ख़रीद के भी चीज़ें बेच रहे हैं। हम डील कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पर्सनल केयर एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो बाजिद जी ये क्रीम हमने बाहर के मुल्क से मंगवाई है, ये बड़ी ज़बरदस्त है, और ये फेयर एंड लवली पाकिस्तान में बनाई है हमने। तो ये सेल होगी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की और ये सेल होगी इंपोर्टेड गुड्स की। स्क्रैप सेल चली जाएगी अदर इनकम में, डिविडेंड चला जाएगा अदर इनकम में, इसको लिखें इंटरेस्ट इनकम। जो जो नई चीज़ आ रही है मैं बताता जा रहा हूँ। इंटरेस्ट इनकम ये भी चली जाएगी अदर इनकम में। इंटरेस्ट इनकम है ना, वो तो डेबिट साइड पे आता है एक्सपेंस। अच्छा, ट्रायल के डेबिट साइड पे सेल्स टैक्स नजर आ रहा है इनका, और इनका भी सेल्स टैक्स नजर आ रहा है। तो ये फिगरें 117 टाइप पे पड़ी हैं और ये फिगरें 17 टाइप हैं, और डिस्काउंट भी नजर आ रहा है ट्रायल के डेबिट साइड पर। अब हमने बनाना है आज नोट नंबर 16 था 17 था 16 था। तो ये मैं नोट आपके सामने अब बनाने लगा हूं। मुझे बताएं इनका सेल्स टैक्स कितना है। तो सेल में से सेल रिटर्न की तरह ये चीजें क्या कर दें, क्योंकि सेल फूली भी पड़ी है, ठीक है। सेल में से ये माइनस कर दें, इस सेल में से ये इस सेल में से ये माइनस कर दें। ये डिस्काउंट किस पे है, साइंस देखिएगा, हम दोनों में से इकट्ठा माइनस करेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। एक साइंस लगाएंगे फॉर्मेट में, ऐसा होगा कि फील हो रहा होगा आपको दोनों में से माइनस हो रहा है। तो नोट नंबर 16, हाँ जी, इसी क्या करना है, ऊपर हो जाओ बेटा और ऊपर हो जाओ। नोट का नाम मैंने नंबर नहीं पूछा। अच्छा जी, यूजर को बताएं सेल कितनी है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की एज पर क्वेश्चन। ये क्रेडिट टाइप चीज है तो मैंने प्लस साइन के साथ लिख दी। नहीं जगह तो पीएनएल नहीं बनाना आज, असल में और तो कोई चीज है ही नहीं सवाल में, बस यही नोट मैंने आपको दोबारा बनाना है, पीएनएल की जगह नहीं छोड़नी। इसमें से क्या माइनस करूं मैं, बोले 1020 लेस सेल्स टैक्स 46327। सेल्स इंपोर्टेड गुड्स 1078। इनका सेल्स टैक्स छोटा सा 1078। ये फिगर 117 टाइप है, इसमें से 17 माइनस करें। सेल्स टैक्स और ट्रेड डिस्काउंट अगर ट्रायल के डेबिट साइड पे पड़ा हो तो उसको सेल रिटर्न की तरह माइनस कर देना है। अब बता दें मेरी नेट सेल कितनी है, इन दोनों को जमा करके ये वाली नेट सेल 4। अब ये कितने किस्म की सेल होगी, 2 तरह की। अब ऐसा करते हैं इसमें से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, ओवरऑल ही माइनस हो जाएगा, फिर लेस सेल स्लैश ट्रेड डिस्काउंट। 4 सेल्स टैक्स राइट साइड पे होता तो वो सेल्स टैक्स राइट साइड पे होता फिर सवाल बताता कि अकाउंटेंट ने क्या होंगी मारी, खर्चा कैसे राइट साइड पे हो सकता है। तो अगर मैं हम अजीब सी बात तो नहीं कर सकते ना, क्या हम ऐसे कहते हैं शेयर कैपिटल डेबिट साइड पे होता। अब नहीं मैं भाई के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बाकी कभी हो जाएगा तो अगली दफा वालों को बता दिया जाएगा। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वरना मैं आपको भी बता देता, मैंने क्या छिपा के कर लेके जानी है। ओके
अच्छा, और सवाल में ये सेल P&L के मुंह पे चली जानी है। P&L के मुंह पे या कंसोलिडेटेड P&L के मुंह पे? ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अच्छा अच्छा, अगले सफ़े पे ना एलोकेशन दी हुई है। कल सिर्फ हमने सैलरीज की थी, आज डेप्रिसिएशन की भी है, स्टेशनरी की भी है, और तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम था, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही एलोकेशन आपको करवा दी थी। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, ये एक नई लाइन आई है, फिनिश गुड्स इंपोर्टेड। इसको ज़रा मैं हाईलाइट कराऊँ, इसको इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो कोई चीज़ नहीं। परचेज रॉ मटेरियल, परचेज इंपोर्टेड गुड्स, ये वो जो बाहर के मुल्क से ब्यूटी क्रीम मंगवाई है, ये वो मैं बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल जब निकालने लगेंगे इसका क्या करना है। स्टोर्स एंड स्पेस कंज्यूम, सैलरीज को एलोकेट करना है, अगले सफ़े पे लिखा हुआ है। बिजली के बिलों को एलोकेट करना है, जाहिर बात है बिजली हर जगह इस्तेमाल हो रही होगी। डेप्रिसिएशन को एलोकेट करना है। स्टेशनरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस को देख रहे हैं, सवाल कह रहे हैं एलोकेट करना है तो एलोकेट कर देंगे। स्टेशनरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस को भी क्या करना है, जिसको एलोकेट नहीं करना होगा ना उसके बारे में फिर हम सोचेंगे इसकी लॉजिक क्या है। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस को भी अगले सफ़े पे लिखा हुआ एलोकेट करना है। एडवर्टाइजमेंट जाएगी सेलिंग कॉस्ट में, ऐसा ही है ना। एडवर्टाइजमेंट तो सेल डिपार्टमेंट का खर्चा है, और कैरेज आउट भी सेल डिपार्टमेंट का खर्चा है। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस एडमिन, रिम्यूनरेशन ऑडिटर एडमिन, कल वाला रिवाइज हो रहा है। डोनेशन WPPF WWF लॉस, ये चारों चीजें कल मैंने आपको बताया था अदर एक्सपेंसेस में जाएंगी। डोनेशन WPPF WWF लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में, ये जाएगा अदर एक्सपेंसेस में, और ये भी फाइनेंस कॉस्ट में। अदर एक्सपेंसेस ओ क्लोजिंग स्टॉक हमारे चार आ गया आज। तो जब आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे होने ना, तो टोटल करने से पहले आपने 3 लाइनें और डाल देनी है एंड पे, आसान सी बचपन वाली। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे होने तो उस वक्त आपने इसको डाल देना है। चुप, ये मैं सी आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं। ये हमारा नोट 1 सेल्स वाला, ये कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन आज वो आपको पता है काफी ज्यादा चीजें, कल से स्टोरेज एंड स्पेयर्स थे, और ये मैंने कहा था आखिर में 3 लाइनें डाल दें। इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स। अच्छा, सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट इंक्लूड प्रोविडेंट फंड ऑफ 54 मिलियन, ये कल वाला, एंड ग्रेचुटी फंड ऑफ 40। तो कल 54 के 3 हिस्से किए थे, आज 744 के भी 3 हिस्से कर देंगे, और 54 और 44 दोनों को साथ साथ फेंकेंगे। 54 का 55% इधर चला गया, और 44 का 55% इधर चला गया, रिस्पेक्टिवली कल 7 डाल देंगे। एज इट इज सवाल से अंग्रेजी उठाएंगे। एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के वक्त काफी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। एक बेनिफिट का नाम है प्रोविडेंट, दूसरे का ऑडिटर रिम्यूनरेशन और डोनेशन। CTDT में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जरा 4-5 मिनट घंटे हो जाएं। IS 12 टैक्स चार्ज फॉर करंट ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स इज एस्टिमेटेड एट 1440। जिन्होंने MCQs लिए थे IS 12 के, उनको मैंने बताया था कि ये जो एस्टिमेट किया जाता है ना टैक्स, ये डेफर्ड नहीं होता। ये जो एस्टिमेट किया जाता है ये करंट टैक्स होता है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की वर्किंग में एग्जैक्ट निकाला जाता है ना। जो अंदाजा होता है वो करंट टैक्स का होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगले साल बदल सकती है। और इसने लस क्यों लिखा है आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट? इसका मतलब है कि सारी एडजस्टमेंट्स अकाउंटिंग डिडक्शन ऐड करके टैक्स डिडक्शन लेस हो गई, ये तो सारी एडजस्टमेंट्स मैंने कर दी हैं। द टैक्स चार्ज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इज एस्टिमेटेड एट 1440। तो जो मेरे टैक्स एक्सपेंस का नोट बनेगा, नोट नंबर में भी 20 टैक्स एक्सपेंस का नोट बनेगा, तो उसमें CTE कितना आएगा बोलें? 1440। खर्चा है ना, तो खर्चा बस शो कर दें 1440। खर्चा उलट रहा हुआ तो नेगेटिव साइन, वरना खर्चा है अभी। अच्छा, अगली लाइन समझे। द TTDs ऑफ इतने
ओरिजिनेटेड इन द ईयर ओवर, इस साल पिछले साल की बनिस्बत इतने टीटीडीज ओरिजिनेट हुए। क्या मैं कह सकता हूं टीटीडीज इन द ईयर इंक्रीज्ड ओवर लास्ट ईयर बाय 3120? फिक्रा देखें वही है, इस साल टीटीडीज पैदा हुए 3120 के ओवर लास्ट ईयर, पिछले साल की बनिस्बत ज्यादा। तो क्या टीटीडीज बढ़ गए या कम हुए? ये पिछले साल की बनिस्बत इस साल बढ़ गए। अच्छा, अब इसको जरा करने की कोशिश करते हैं। टीटीडीज हैं तो बेटे का नाम डीटीएल। अच्छा, एक मैं आपको मिसाल देता हूं जो इस सवाल की नहीं है। ये 100 क्या है? ये 100 क्या है? टीटीडी। डीटीएल क्या आ गया? 30। आपको पता नहीं ये 100 कहां से आता था? वो टीटीडी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की वर्किंग से। अच्छा, 120 हो सकता है मेरे टीटीडी 120 हो गया हूं। 120 जरा 30%, 36। अब अगर पेपर में आए टीटीडीज एज ऑन 31/12/120, तो ये तो बड़ी आसान सी एडजस्टमेंट है, बाप दे दिया, परसेंटेज लगा के बेटा कैलकुलेट कर ले। और अगर पेपर में आए टीटीडीज इन द ईयर ओरिजिनेटेड ओवर लास्ट ईयर बाय 20, टीटीडीज इन द ईयर इंक्रीज्ड ओवर लास्ट ईयर बाय 20, तो इसका क्या मतलब होगा कि टीटीडीज ओपनिंग अगर 50 है तो क्लोजिंग 70, ओपनिंग अगर 100 है तो क्लोजिंग 120, ओपनिंग अगर गिवन नहीं है तो क्लोजिंग 20 भी लिख दूं तो चलेगा, ओपनिंग 0 क्लोजिंग 20, अगर ओपनिंग गिवन नहीं है। तो इस फिक्रे को पहले मुझे ट्रांसलेट करवाएं। उस 120 का क्या मतलब है? टीटीडीज एज ऑन ईयर एंड इज 120। ये तो बात समझ आ रही है, लेकिन फिर सवाल ये वाली फिगर देगा ताकि मैं बैलेंसिंग एक्सपेंस निकालूं। मैं P&L का सवाल कर रहा हूं, मुझे एक्सपेंस चाहिए, मुझे कैरी डाउन को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ऐसे भी तो सवाल दे सकता है, सवाल कहे नाम है ओपनिंग बताओ, नाम है क्लोजिंग बताऊं, मैं तुम्हें इन दोनों का क्या बता दूं, फिर फिक्रा कैसे आएगा? टीटीडीज इन द ईयर इंक्रीज्ड ओवर लास्ट ईयर बाय रुपीज, इस साल टीटीडीज पिछले साल की बनिस्बत कितने से बढ़ गए? 20 से बढ़ गए। टीटीडी के बेटे का नाम डीटीएल। अच्छा जी, अब हमारे सवाल में क्या लिखा हुआ है ये नोट करना है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए। करें नोट, करें नोट। और 2 इंग्लिश के फिक्रे लिखें जो मैं लिखवाता हूं, मैं लिखवाऊंगा 2 इंग्लिश के फिक्रे। अगर टीटीडीज हैं तो मैं अकाउंट का नाम क्या रखूं? एक्सेलेंट, डीटीएल। अगर टीटीडीज हैं तो मैं अकाउंट का नाम क्या रखूं? डीटीएल। बैलेंसिंग ना निकालें, इसका भी मैंने कुछ नहीं करना। अच्छा, लिखें जी, टीटीडीज एज ऑन ईयर एंड आर 120, एज ऑन ईयर एंड आर 120, या सोचें, या एक और भी फिक्र आ सकता है ना पेपर में, फिर अगर ये लाइन दी होगी ना 120, फिर ओपनिंग का डेटा भी दिया होगा। लेकिन ऐसा भी तो फिक्र आता है पेपर में, टीटीडीज इंक्रीज्ड बाय 20 ओवर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के बनिस्बत टीटीडीज बढ़ गए हैं 20 से। डन। मैं अब ये एडजस्टमेंट नहीं करा रहा, इस तरह की 1-2 और एडजस्टमेंट जरा करते हैं और फिर इंशाल्लाह जो है वो कहते हैं। अपनी एडजस्टमेंट पहले मैं कर दूं खत्म, फिर उसके बाद सवाल की तरफ आते हैं। टीटीडीज एज ऑन ईयर एंड इज 120, या पेपर में ये भी सवाल आ सकता है टीटीडीज इंक्रीज इन दिस ईयर ओवर लास्ट ईयर बाय ₹20। अच्छा जी, हमारे सवाल की तरफ आए। टीटीडीज, तो कौन सा अकाउंट खोलूं? चलें, ये तो मसला हमारा हल हो गया, डीटीएल खोल लिया। टीटीडीज ऑफ इतने ओरिजिनेटेड इन द ईयर ओवर, आपको क्या लग रहा है? ओरिजिनेट का मतलब इंक्रीज बाय लग रहा है, डिक्रीज बाय लग रहा है? ओरिजिनेट हुए, दरख्त पिछले साल की बनिस्बत इस साल 5 फुट और बढ़ गया,
हमारे घर में मुन्ना पिछले साल की बनिस्बत इस साल 15 इंच और बढ़ गया, तो ओरिजिनेटेड ओवर लास्ट ईयर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि बीडी और सीडी की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या बता रहा है, इंक्रीज कर गए हैं या डिक्रीज? कितने? 3120। तो ओपनिंग को मैं क्या लूं? 0 समझने के लिए, और क्लोजिंग को इंक्रीज। बिला वजह असम्पशन लेने की जरूरत नहीं होती, मैंने कहा था बिला वजह असम्पशन लेने की जरूरत नहीं होती। और इधर कौन सी वो नेगेटिव बीवी आ जानी है कि परेशान हो, कुछ ज्यूम करें, इधर इंशाल्लाह एक्सपेंस या वो बैलेंसिंग आ जाना है। तो ये 0 मैंने ज्यूम किया है, इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर इतने, इस 0 पे लगाएं और इस पे लगाएं 1092। अब निकालें बैलेंसिंग 10। इस एंट्री को पी एंड एल बना रहा हूं, वहां पोस्ट करें पी एंड एल में। डीटी डेबिट खर्चा, डीटी डेबिट खर्चा 109। ओवरऑल खर्चा 2532। टू 2532 को क्या करेंगे आप सवाल के फेस पर? माइनस कर देंगे। 2532 को माइनस कर देंगे भाईजान, ये खर्चे जमा होंगे ना, फेस पे जाके तो माइनस ही होंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ सेल या कल एडमिन एक्सपेंसेस आपको वर्किंग में पॉजिटिव नजर आ रहे थे, नोट में पॉजिटिव नजर आ रहे थे, लेकिन जब फेस पे गए थे तो इसको फेस पे जाके आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों खर्चे हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। अच्छा माशाल्लाह, इसीलिए आप घर में जाके IAS 1037 के सवाल लिखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। ये क्यों सलूक करते हैं बच्चे? साल हाँ साल से बच्चे कंसोलिडेशन को गले लगाते हैं और 1037 के सोल्यूशन घर जाके नहीं लिखते, इसकी क्या वजह है? क्या साल हाँ साल से ऐसा हो रहा है? अच्छा, आपके ख्याल से आने वाली नस्लें और फिर जो क्या करेंगे तो कौन क्या करेगा? आप लोग अगर 1037 नहीं सॉल्व करेंगे तो आई कैप क्या करेगा? दोबारा बुला लेगा, ज्यादा हो जाएगी, उस सवाल में कम नंबर देगा, तो ये कर ले। तो आप क्या करेंगे IAS 1037 के साथ? तो आई कैप आपके साथ क्या करेगा? अच्छा, DTDs डिक्रीज बाय ₹70 ओवर लास्ट ईयर। DTDs डिक्रीज्ड बाय ₹70 ओवर, करें टैक्स रेट 35% ले लें। हिम्मत, हौसला, जज्बा, मैंने जानबूझ के बहुत बड़ा पंगा ले लिया, डिक्रीज का लफ्ज़ लगा दिया। अकाउंट का नाम पहले एक काम करें ना, जिस तरह मैं कर रहा हूं, देखें इधर, देखें इधर, देखें 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 देखें, सही है, साइड सही है, हिम्मत, हौसला, जज्बा, जुनून, दीवानगी, सही है साइड। अब जरा ट्राई करें यार, ये तो बोंगी होगी ना, ये तो बोंगे ने बोंगी मारी ना यार। अब इतना तो आप शर्मिंदा ना करें ना। अब अम्मी अब्बू ने बच्चे को मारा, बेचारे का कद कम हो गया वो क्या करें अब, ये तो ये भी लात आ गए हैं जमाने में होता है कि इस बार बंदे को मारते हैं उसको खून खुश्क हो जाता है, तो खून डिक्रीज बाय इतने, इसका मतलब है पहले ज्यादा था, अब कितने लोग पहुंच गए हैं। इनको कौन सी सरकार नहीं कहते, इनको अच्छे बच्चे कहते हैं। DTD के बेटे का नाम DTA। आपको पता है एसेट्स के ब्रॉड डाउन उधर होते हैं और कैरी डाउन इधर। अब DTD डिक्रीज्ड बाय 70, इसका मतलब है शायद ये था और ये हो, लेकिन ये तो बाप है, हमें तो बेटा चाहिए। अच्छा, इंटू 20 राउंड मारिया। अच्छा, इस पे जरा 35% लगाएं, वो प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, फिगर आप फिगर बताएं क्या आएगी?
उल्टी नहीं आ रही, हाथ दो, ये वो वाली नहीं है, वॉमिट वाली भाई, सीखे घर नहीं आ रही। कितने लोगों ने इसी तरह किया था हाइब्रिड में? मैं बच्चों से जरा बात कर लूं, कितने अच्छे बच्चों से, कितने लोगों ने हाइब्रिड में इसी तरह किया था? 1, 2, 2.5, पौने 3, 4.5, हाथ खड़ा किया कर। दानिश एंट्री, दानिशियन एंट्री हो रही है। तो ये तो खर्चा हुआ है यार, उल्टी तो नहीं हुई, मादरत, सॉरी, ये तो उसी साइड पे आ गया है। आई टेक माई वर्ड्स बैक, खर्चा हुआ है, खर्चा हुआ है, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, हमने तो बैलेंस ही निकालना है, हमने कौन सी अकल लगानी है, हमने तो बैलेंस ही निकाला है ना। खर्चा अकल तो सिर्फ ब्रॉड डाउन कैरिड ऑन में लगा दी ना, बाकी बैलेंसिंग हमारा नसीब है क्या है, ठीक है। और इसकी भी एक लॉजिक है, एसेट कम होना खर्चा होता है और एसेट बढ़ना खुशी होती है, इसकी भी एक लॉजिक है। बट लॉजिक तो साइड पर रखें, मैंने तो सिर्फ सिंपल आपसे बात की है कि मैंने कुछ कहा था, मादरत कर रहा हूं आपसे, तो एंट्री करके देख लें इंशाल्लाह। आप बता दें इसको मैं कैसे डालूंगा नोट में, सीटी नहीं लेस तो नहीं है, नोट में मैं पूछ रहा हूं, नोट में मैं इस तरह डाल दूंगा इंशाल्लाह। फेस पे जाके तो वो मुझे पता खर्चे माइनस ही होते हैं। मजा आया? ओके, नहीं एक और क्या, मेरे ख्याल से तो हो गया, क्लियर हो गया, और आने दें, और आने दें। अच्छा चलो लिख लो यार, अब 4 ही तो सिनेरियो बन सकते हैं, तीसरा करवा ले मेरे से। DTD डिक्रीज बाय ₹700 कर दें, DTD डिक्रीज बाय 700। चले मेरे साथ चलें। TTD के बेटे का नाम, बेटे की साइड, हाँ, डिक्रीज बाय 700। तो ऐसे लिखूंगा तो आप लोगों ने बंदे लेके आ जाने कि ये तो इंक्रीज बाय है, डिक्रीज बाय 700। और DT मेरे ख्याल से अब उल्टी साइड पे आएगा, नहीं 245 में से 0 माइनस ना करो, शायद हमें खुद ही पता चल जाए 245। हाँ हाँ हाँ, ऋषि तो ये था चल रहा था, अभी IFRS 15 भी आएगा इंशाल्लाह, मैंने डटे रहना है, लगा रहूंगा। और अगस्त का पूरा मैंने जो है वो प्लान बना लिया हुआ है, और सितंबर लूट मचा देनी है मैंने इस दफा। हजारों साल से जो नरगिस अपनी बेनूरी पे हो रही है उसको महीना चुप करा देना मैंने, महीने के लिए चुप है, सितंबर में टाइम जाया करके फिर दोबारा उसे रुलाना है। हाँ जी, और यार रशीद अगली दफा ना, अगले सेशन में तो पहले दिन से पढ़ना है मैंने, ये जो है ना, ये मेरा पक्का अहद है। मैं अपने बच्चों को मिसालें दिया करूंगा अपनी कि बेटा तुम्हारे अब्बू जो है ना, फिर मेरी हंसी छूट जाया करेगी। अच्छा, 274 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है यानी इस वक्त आपने इशू किए हैं, ऑलरेडी इन इशू मतलब होता है इसका, ऑलरेडी इन इशू। क्या करें शेयर्स का P&L के सवाल में? यार कॉन्फिडेंस से बताया करें क्या। अगर इन शेयर्स की फेस वैल्यू दी होती तो 274 ज़रब 10 बैलेंस शीट का फेस पे ले जाते बस। अब सवाल में क्या करना है, कुछ भी नहीं। और देयर इज नो OCI, देयर इज नो OCI। पता है मैं क्या सोचता हूं जब ये आता है तो, कि ना IS 16 वाला सरप्लस है, ना IS 38 वाला सरप्लस है, और ना डीकमीशनिंग लायबिलिटी वाला सरप्लस है, और ना जो है वो सरप्लस है हमारा IFRS। हमारे सिलेबस में तो ये 4 ही चीजें हैं। मैं तो इस तरह सोचता हूं, आप लोग घर में जिस तरह सोचते हैं उसके आप जिम्मेदार हैं, उसकी कंपनी जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, कितने अजीम इंसान हैं आप। 9 मुहर्रम वाली क्लास 8 मुहर्रम को शाम को पसंद करेंगे। 9 मुहर्रम वाली क्लास 8 मुहर्रम को शाम को पसंद करेंगे, और 10 मुहर्रम वाली क्लास 11 मुहर्रम संडे को पसंद करेंगे। मैं तो कुछ नहीं। अच्छा जी जी
जिस जिस किसी ने कोई लेक्चर पेंडिंग किए होते हैं तो उसने खुद किए होते हैं ना। अब अच्छा एक बात याद रखें, मैं ऑनलाइन वाले ना मुसलसल प्रेशर डाल रहे होते हैं आखिरी महीने में कि सिलेबस खत्म कर दें। भाई सिलेबस खत्म करने से क्या होगा, वो जो मसले मसाइल आईकैप में आने वो आना बंद हो जाएंगे। तो ये आपने साथ साथ लेके चलना था चीज़ों को पहले। तो अभी भी अगर ऑनलाइन वाले लेक्चर नंबर 60-70 पे हैं और आज की तो कोई नहीं, इंशाल्लाह कर लें कवर। एक साहब ने आखिरी महीने में टैक्स का मुझे बताया था खरीद के, और उसने एक महीने के अंदर, क्या नाम था उसका, तला नाम था उसका। किसी दिन मिलवाएंगे आपको, बहुत बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं, बड़ी बड़ी मिसालें हैं। पेज 568 लिखें अपने रजिस्टर पे, पेज 568। पेज 568 बोलें 5 डिस्क्लोजर। एक तो है ना सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, अदर इनकम, एडमिन एक्सपेंसेस, ये तो घिसे पिटे डिस्क्लोजर हैं। हमारा कंपनी लॉ 5 डिस्क्लोजर मांगता है। हमारा कंपनी लॉ क्या मांगता है? 3 हमने कल बना दिए थे, 2 इंशाल्लाह बनाएंगे। हमारा कंपनी लॉ 5 डिस्क्लोजर मांगता है P&L के लिए। 3 कल बना दिए थे, 2 इंशाल्लाह बनाएंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, रिक्वायरमेंट्स एज टू प्रॉफिट और लॉस। हमारा कंपनी लॉ कहता है आप यूजर को बताओ सेल्स टैक्स कितने, ट्रेड डिस्काउंट कितने, सेल में से माइनस करके दिखाओ। सेल में से आप ग्रॉस सेल शो करो और माइनस करके दिखाओ कि सेल डिस्काउंट कितना आपने दिया और आपने सेल्स टैक्स कितना पे किया। हमारा कंपनी लॉ ये चाहता है। हमारा कंपनी लॉ ये चाहता है कि डोनेशंस की डिटेल दो। हमारा कंपनी लॉ ये चाहता है ऑडिटर रिम्यूनरेशन की डिटेल दो। ये 3 चीजें हमारा कंपनी लॉ चाहता है। चौथी चीज हमारा कंपनी लॉ चाहता है, जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, आपने रॉयल्टीज कितनी पे की हैं किसी को, कोई किराया वगैरह, वो रॉयल्टी में बताऊंगा क्या होती है। और 5वीं चीज हमारा कंपनी लॉ ये चाहता है कि आपने अपने बड़े बड़े स्टाफ को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, डायरेक्टर्स को कितनी तनख्वाहें दी हैं, ये जरा आप बता दो। तो जबानी याद करें, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। कितने डिस्क्लोजर? 5। एक ये, दूसरा ऑडिटर रिम्यूनरेशन वाला, तीसरा डोनेशन वाला, चौथा चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह को कितनी तनख्वाहें दी, और 5वां रॉयल्टी पेमेंट। फॉलोइंग आइटम शेल बी डिस्क्लोज्ड एट। अच्छा ये चीजें ना आप याद रखनी है, करनी नहीं है। ये जो चीजें हैं ना, ये जो फाइनल अकाउंट के डिस्क्लोजर है कंपनी लॉ वाले, ये आपको याद रखने हैं। ये आपने याद रखने हैं, मतलब ये कि बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, लेकिन ये IFRS में दिए नहीं होंगे और IFRS में लिख के भी नहीं लेके जाने खुदा के लिए। तो IFRS में बच्चे पकड़े जाते हैं, बता रहा हूं, तो खुदा के लिए अपने फ्यूचर से मत खेलें। अच्छा, तो ये जो डिस्क्लोजर हैं, क्या कह रहा है? अच्छा, तो अब ये जो डिस्क्लोजर हैं ये आपने याद रखने हैं। फॉलोइंग आइटम शेल बी डिस्क्लोज्ड एट अ डिडक्शन फ्रॉम सेल एज अ सेपरेट लाइन। ट्रेड डिस्काउंट एंड सेल्स एंड अदर टैक्सेस। ट्रेड डिस्काउंट एंड सेल्स एंड ओके। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑडिटर रिम्यूनरेशन, पूरी अमाउंट ऑडिटर रिम्यूनरेशन की 13 मिलियन थी ना कल, पूरी अमाउंट 13 मिलियन। या चुप करो ना, शोइंग सेपरेटली, और मैंने आपको याद कह दिया, सॉरी ब्रो, चुप करो। शोइंग सेपरेटली ऑडिटर फी, सेपरेटली ऑडिटर फी शो करनी है। 13 - 1 - 4 8 शो करनी है डायरेक्टली, 8 शो करना था। एक्सपेंसेस एंड रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड एज ऑडिटर एंड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन एनी अदर कैपेसिटी, कल टैक्स सर्विसेज थी, टैक्स सर्विसेज थी। एंड स्टेटिंग द नेचर ऑफ सच सर्विस, उस सर्विस की नेचर भी बतानी है। और अगर आपके 2 ऑडिटर हैं, जॉइंट ऑडिटर, यानी 2 बंदे जनरल टेंडर मार रहे हैं, मादरत 2 बंदे आपको ऑडिट कर रहे हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका 2 बंदे, PTCL का ऑडिट KPMG और फर्गूसन वाले मिलकर करते थे, मिलके दोनों। अच्छा, इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर तो फिर हर एक अलग अलग बताना है। द फोर मेंशन्ड अमाउंट शेल बी सोन सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द
तो फिर दोनों का अलग अलग आपने बताना है। अब ICAP ने अपनी किताब में ये डिस्क्लोजर बनाया हुआ है जो कल हमने क्लास में बनाया था कि ऑडिटर रिम्यूनरेशन है 707, उसमें ऑडिट फीस इतनी है, आउट ऑफ पॉकेट इतने, और हाफ ईयरली रिव्यू आपने करवाया है 900 रुपए का, 9 लाख रुपए का। तो यही हमने कल बनाया था। यहां हमने लिखा था 13, यहां लिखा था 1, यहां ये हाफ ईयर रिव्यू नहीं था, टैक्स सर्विसेज थी, 4 लिखा था, और यहां 8। अब मुझे बता दें क्या क्या आपने डिस्क्लोज करना है, क्या क्या आपने डिस्क्लोज करना है। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑडिटर रिम्यूनरेशन, एक एग्रीगेट अमाउंट शो करनी है पूरी 27, showing separately fees, expenses and other remuneration for service rendered as auditor and for service rendered in any other capacity। ये फीस हो गई। इसके अलावा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस थे, कॉमा लगा हुआ है, वो भी शो करने हैं, यानी जो भी खर्चे आ रहे हैं वो उनको शो करना है, और साथ उनकी क्या बतानी है, नेचर बतानी है। और अगर जॉइंट ऑडिटर है, अच्छा ये क्या चीज है, ऑडिटर सर्विसेज रेंडर्ड इन एनी अदर कैपेसिटी, टैक्स सर्विसेज, और साथ उनकी क्या बतानी है, इधर है इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट, नहीं सॉरी, एंड स्टेटिंग द नेचर। और इसके अलावा कोई और एक्सपेंसेस हैं वो भी लिख लें, जैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, उनकी भी डिटेल आपने बतानी है। तो जो पैसे भी आप ऑडिटर को दे रहे हो वो यूजर को कैसे बताओ, अलग अलग बताओ। आगे जी क्या है, डोनेशन। अगला पेज, बोलें एक होती है बड़ी अमाउंट ऑफ डोनेशन, एक होती है छोटी अमाउंट ऑफ डोनेशन। ये कैसे पता चलेगा कि डोनेशन बड़ी अमाउंट की है या छोटी अमाउंट की, ये सर बताएंगे। सर बैठ गए, सर तैयार हो गए, सर ने बताना शुरू कर दिया, मैं दिलो जान से मुतवज्जे हो गया। अच्छा चुप कर शीट में। अच्छा जी, PTCL ने डोनेशन दी है 12 मिलियन की ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके ट्रायल में कितनी डोनेशन नजर आ रही होगी, इसमें से आपने एक बंदे को डोनेशन दी है शौकत खानम हॉस्पिटल 1.1 की। अब बाकी डोनेशंस की डिटेल इसने मुझे नहीं दी, तो 12 मिलियन मैंने शेयर होल्डर्स का चंदा दे दिया, यानी शेयर होल्डर्स खुद चंदा देते तो बात समझ आती है, कंपनी ने शेयर होल्डर्स की तरफ से 12 मिलियन का चंदा निकाल दिया, बाद में सारे चंदा रो रहे थे। अच्छा, तो 12 मिलियन का चंदा कंपनी ने निकाल दिया शेयर होल्डर्स की तरफ से, ठीक है, नहीं सदका नहीं, चंदा निकाल दिया उनका, और उसमें से 1.1 सिर्फ एक चंदी को दी। डोनी डोनी डोनी, ये कौन है, डो नर, ये कौन है, डो नी, नर नी पेपर टेस्ट 11 चेक हो गया है। इंशाल्लाह क्लास के बाद बच्चे ले लेंगे 1.50 पे। आज हमने इनको नहीं बुलाया हुआ, सो रहा है मुझे। अच्छा, नरनी लिख लिया, और पाइजन नर नहीं होता, मशीन लगी है, टमाटर चेक हो गया। अच्छा, नरनी हो गया। अब आपने एक वर्किंग करनी है, हायर ऑफ, दो फिगर्स में से कौन सी फिगर लेनी है, भाईजन वेख क्यों रहे हो, मीनू करा रहे हो। आप लें 10% ऑफ 12, टोटल डोनेशन का 10%, क्या लट के बगैर, ये परसेंटेज लॉ ने दी है, ये आपने लगानी है टोटल डोनेशन पे। अच्छा, एक फिगर आप लें 1 मिलियन जो लॉ मेकर ने दी है, ये मैं नहीं दे रहा, ये लॉ मेकर ने दिया। 10% किसका लगाना है, टोटल डोनेशन का। एक फिगर लॉ मेकर ने दे दी, डेट इज, इनमें से उठाएं, ये मेरा हो गया स्टेप 1, ये मेरा क्या हो गया स्टेप 1। इनमें से हायर को हाईलाइट कर दें 1.2। अब आप स्टेप 2 परफॉर्म करें। अब चाहती मारे शौकत खानम वाली फिगर, वो मैंने नहीं उठाई थी अभी तक, ये 1 मिलियन फिगर लॉ ने दी हुई है, और 10% भी लॉ ने दी हुई है, ये 12 मिलियन सिर्फ मैंने सवाल से उठाई थी। एक फिगर आ गई अजीब सी, डेट इज कॉल्ड एज वर्सेस 1.1। तो लॉ मेकर कहता है हमारी डोनेशन तो बहुत थोड़ी डोनेशन है, कोई 12 लाख तक की डोनेशन होती तो तुम शो भी करते हो, 11 लाख की डोनेशन क्या यूजर को बतानी है, नो डिस्क्लोजर, अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है शौकत खानम को कितने दिए, और चुप करके देते रहो, जो शेयर होल्डर्स को ना बताओ, खैर छोड़ो पर छोटी मोटी डोनेशन है। अच्छा जी, स्टेप 1 क्या होगा,
एक फिगर याद रख लें 10 लाख, वो सवाल ने दी हुए हैं, वो लॉ मेकर ने दी हुई, मैं कहां से आपको समझाऊं, वो 10 लाख लॉ मेकर ने दी हुई है। एक फिगर होगी सवाल में गिवन टोटल डोनेशन, उसका कितना ले लिया 10% ऑफ टोटल डोनेशन ऑफ बिजनेस विल बी कंपेयर्ड विद 10 लाख सवाल ने वो लॉ मेकर ने दिया हुआ है, ये मैं जबानी याद करना पड़ेगा। इन दोनों में से क्या उठा लिया। अब बात पता है क्या है, 12 लाख तक की डोनेशन मेरी नजर में मटेरियल है, इसको कहते हैं मटेरियलिटी निकालना। जैसे टेस्ट नहीं होता था 10% या वो 12 लाख तक की अमाउंट मेरे लिए मटेरियल है। अगर मैं 12 लाख से थल्ले की डोनेशन दे दूं तो वो यूजर को बताने की जरूरत, छोटी मोटी चीजें आपको पता है, घर वालों को पता नहीं क्यों नहीं आप बताते, छोटी मोटी चीजें नहीं बताते हो तो बड़ी बड़ी नहीं। अच्छा तो ये छोटी मोटी चीज जो है बोले क्या बताएं, अजीब सी हो जाएगी बात सर, बी प्रोफेशनल। तो ये 2 स्टेप्स करें जी, मैंने अनलकीली किताब में इस तरह नहीं लिखा हुआ, इधर इस तरह लिखे, जरा आपको अच्छा समझ आए। इंशाल्लाह कल फिर पीनट वाली जो डोनेशन है ना उस पर बहस करेंगे, वो जो सवाल में थी पता नहीं क्यों थी और क्या थी और मैंने क्यों डिस्क्लोज की थी, तो पीनट वाली इंशाल्लाह कल डिस्कशन करेंगे। जुमे को इंशाल्लाह मिलते हैं, अब जुमे को कर लेते हैं अगली क्लास, जुमे को इंशाल्लाह मिलते हैं। कल टुमारो हाँ जी, हाँ वो नमाज के बाद करते हैं। कितनी लिखी है तूने, मुझे तस्वीर भेज सकते हो, भेज दो। ऑन करें। शुक्रिया भाई आप हजरात के आने का, आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल, हाउ यू आर गिविंग योर तन मन एंड धन। जी 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 बोलें।